उन्होंने भी नए युवा चेहरे को चुन के भेजा है, उन्हें मान लो वो भी नहीं आने वाले। एक दिन मेरा अचानक से मनोज पारस जी को रात के 10 बजे फ़ोन लग गया। मैं मनोज त्यागी का लगा रहा था, लग गया मनोज पारस का नंबर। तो मैंने कहा भाई साहब गलती से लगे ना, कोई बात नहीं, भाई बोल रहे कोई बात, आप भी करो, दिन को करो, मर्जी तुम्हारी। तो मैंने कहा भाई साहब हवा आपकी तिरछी चलने लगी। तो वो बोले अब तो 3-4 दिन पहले की बात है कि ये हवा 6 महीने तक की है, बाकी के 4.5 साल हमारी तुम्हारी हवा चलेगी। तो उसका सच्चा उदाहरण ये प्रस्तुत हो रहा है। सही बात है ना। एक बात सुन लो, जो आदमी आजकल तो मीडिया चल रही है, आदमी जा भी नहीं सकता तो फोन से कह तो सकता है, हाँ भाई मेरा स्टेटमेंट अखबार में ये वाला छपवा दो, लिख कर दे देगा कि इस घटना के दुख है और इसका जो न्याय मिलना चाहिए। इतना कहने में कोई दिक्कत तो है नहीं। और दूसरी बात ये, बाबा साहब ने कहा था कि कई तरह के हैं, कई तरीके होते हैं लड़ाई लड़ने के। उसमें आदमी जा नहीं सकता तो लिख के कह दो, है ना, किसी और को भेज दो, पैसा लगा दो या उनकी और कोई मदद कर दो। कई तरीके होते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों को जो है, हमारे जो युवा साथी हैं, अब धीरे धीरे वो नई बातों को जानने लगे। एक साथी हमारा कहने लगा युवा कि आज तो व्हाट्सएप का वो है, एकदम खबर जाती है कहीं से कहीं पर। मैंने कहा ऐसा नहीं है, अभी तुमने सही से इतिहास को पढ़ा है। जो क्रांति हुई थी, एक मोची का लड़का था, लेनिन एक मोची का लड़का था, मोची का, और उसने सुबह से शाम तक कई देशों में क्रांति कर दी थी अपनी किताब लिख के। तो उस टाइम तो व्हाट्सएप था नहीं, लेकिन क्या था उस टाइम इच्छा शक्ति थी। इसीलिए हमें ये करना है कि अब हमें छोटी छोटी ताकतों को मजबूत करना है, और उन छोटी ताकतों को मजबूत करने के आधार पर हम लड़ाई लड़ सकते हैं। हम किसी के कंधे में ये सोचते हैं कि मैं स्कॉर्पियो से बैठ कर जाऊँगा जब लड़ाई लड़ूंगा, तो ऐसा संभव नहीं। हमें साइकिल से भी चलना पड़ सकता है, हमें पैदल भी जाना पड़ सकता है। अगर हम पैदल जाने की तमन्ना रखते हो, हवाई जहाज से जाने की तमन्ना न रखते हो, तब तो हम संगठित हो सकते हैं, इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैंने देखा है हमारे पंजाबी समाज की बहू बेटी की तरफ कोई नहीं देखता।